जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड का 36वां अध्याय पढ़ रही हूँ। देव दानव युद्ध। सुनिए। संत कुमार जी बोले, अब उस दूत ने जाकर अपने राजा से शिव जी की कही हुई बातें कह सुनाई। शंखचूड़ ने युद्ध की आज्ञा दे दी। इधर शिवजी ने भी अपनी सब सेना और देवताओं को युद्ध के लिए प्रेरणा दी। स्वयं भी तैयार हुए। अनेक प्रकार के रण बाग बज उठे। दोनों पक्षों के वीर भयानक मारकाट करने लगे। दंभ के साथ विष्णु, कलासुर के साथ कालका, गोकर्ण से हुतासन, कालके से कुबेर, मय से विश्वकर्मा, भयंकर से मृत्यु, संहार से यम और कालंबिक के साथ वरुण का युद्ध होने लगा। उन सब के जोड़ों का प्रत्यक्ष वर्णन नहीं हो सकता। अभी तक काली और पुत्रों सहित शिवजी वटमूल में बैठे ही रहे। उधर सारी सेना निरंतर युद्ध कर रही थी। शंखचूड़ भी रतन सिंहासन में बैठा अभी तक दूर ही था। देवताओं और असुरों ने प्राण संहारता युद्ध किया। अनेक आयुधों का प्रहार हुआ। वीरगण महापराक्रम से अपने शत्रुओं का सिर छेदने लगे। क्षण मात्र में ही पृथ्वी कटे हुए वीरों से भर गई। 36वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 37वां अध्याय शंखचूड़ युद्ध। सुनिए। संत कुमार जी बोले, अब देवता दानवों से पराजित हो इधर उधर भागने लगे। बहुत से शंकर जी की शरण में आए और युद्ध का वृत्तांत कहा। यह सुन भगवान शंकर कुपित हो स्वयं युद्ध करने चले। उन्होंने पहुंचते ही सैकड़ों अश्वहीनी सेना का नाश कर दिया। उधर काली अलग ही दैत्यों का नाश कर उनका रक्तपान कर रही थी। अब देवता बड़ी वीरता से दानवों के साथ भयंकर युद्ध करने लगे। सैकड़ों लक्ष्य हाथियों, सैकड़ों लक्ष्य दानवों को काली अपने हाथ से पकड़ पकड़ कर अपने मुख में डालने लगी। स्कंद के बाणों से करोड़ों दानवों का संहार हुआ। जो बचे वो भाग गए। भगवती आदि स्कंद की विजय हुई। तब अपनी सेना का इस प्रकार संहार होते देख दानवराज शंखचूड़ स्वयं युद्ध को तैयार हुआ। उसने कान तक खींचकर जो धनुष से बाण छोड़ना आरंभ किया तो रणभूमि में वध स्थान सा दृश्य हो गया। अब उसकी भयंकर मार से शिवपुत्र स्कंद जी पीड़ित होने लगे। दानवेश्वर ने मैं दानव की अनेक माया उपस्थित की। अब उसकी माया को शिव के गण और देवता कोई न जान सके। उसी समय उस महाबली शंखचूड़ ने स्कंद का धनुष काट दिया। साथ ही अपनी घातक शक्ति उठाकर उनकी छाती पर मारी। उसके प्रहार से स्कंद जी को क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। पश्चात मूर्छा से उस स्कंद जी ने अपने माता पिता का ध्यान कर भयानक युद्ध किया। अब उनके बाणों से शंखचूड़ के रथ में छेद हो गया। उनके कवच, किरीट, कुंडल और वाहन सभी को स्कंद जी ने छेद डाला और एक ऐसी विषभुजी शक्ति उठाकर जो उसे मारी तो उसके प्रहार से शंखचूड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा और बहुत काल तक मूर्छित रहा। पश्चात उठकर उसने भी कार्तिकेय पर अपनी शक्ति का प्रहार किया, जिसके लगने से वे
भी मूर्छित हो पृथ्वी पर पड़े। इस प्रकार उन्होंने ब्रह्म वाक्य को प्रमाणित किया। काली उन्हें अपनी गोद में उठा शिवजी के पास लाई। शिवजी ने उन्हें जीवित कर दिया। वे उठकर फिर युद्ध की ओर चले। उधर वीरभद्र शंखचूड़ से लड़ रहे थे। दोनों ने एक दूसरे के बाणों को काटा और परस्पर आघात किया, परंतु शंखचूड़ ने एक शक्ति चलाकर वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा दिया। वे फौरन ही उठ पड़े और दूसरा धनुष ले युद्ध करने लगे। उसी समय काली फिर युद्ध में आई और कार्तिकेश्वर की रक्षा करती हुई दानवों का चार्वण करने लगी। 37वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 38वां अध्याय भद्रकाली शंखचूड़ युद्ध। सुनिए। संत कुमार जी बोले, देवी ने युद्ध भूमि में भयानक सिंहनाद किया। कितने ही दानव मूर्छित हो गिर पड़े। विकराल दांतों वाली चंडियां वीरों का रक्तपान कर नाचने लगी। देवताओं के दल में महा कोलाहल होने लगा। तब काली को इस प्रकार सम्राट रूप देख दानवेंद्र शंखचूड़ स्वयं उससे युद्ध करने आया। काली ने प्रलयाग्नि के समान घोर बाण वर्षा की, परंतु राजा शंखचूड़ ने वैष्णव अस्त्र चलाकर उसे शांत कर दिया। तब देवी ने नारायण अस्त्र चलाया। देवेंद्र रथ से उतर उसे प्रणाम करने लगा। इससे वह अस्त्र स्वयं ही शांत हो गया। तब देवी ने ब्रह्मास्त्र बचाव किया। उसने देवी पर घोर बाण वर्षा की। देवी उन सब बाणों का चर्वण करने लगी। इस प्रकार एक ओर से काली और दूसरी ओर से देवेंद्र भीषण संग्राम करने लगे। तत्पश्चात जब महाकाली ने पशुपत का प्रयोग किया तो उसकी अमोघता की रक्षा के लिए आकाशवाणी ने रोक दिया, क्योंकि उससे उसकी मृत्यु नहीं लिखी थी। भद्रकाली पशुपात को रोक 100 लाख दानवों को चट कर गई। फिर शंखचूड़ को भी खाने को दौड़ी। तब दानवेंद्र ने रुद्र शस्त्र से उसका वेग रोका तथा और भी कई दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु परम क्रोधा भगवती ने सब खंड खंड कर दिए। उनके चक्र आदि को चला कर वह भी परास्त कर दिए। फिर बड़े वेग से उछलकर जो देवी ने उसे एक मुष्टि का प्रहार किया तो दानवराज चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और क्षण भर के लिए उसे मूर्छा आ गई। पश्चात उठकर देवी से बाहु युद्ध करना चाहा, परंतु माता की बुद्धि से बाहु युद्ध नहीं किया। देवी ने उसे पकड़कर और बार बार घुमाकर बड़े क्रोध से ऊपर फेंक दिया। प्रतापी शंखचूड़ बड़े वेग से ऊपर कूद गया। फिर नीचे आ भद्रकाली को प्रणाम कर उसके आगे खड़ा हुआ। तत्पश्चात वह अपने रथ पर जा बैठा और भद्रकाली दानवों का रक्तपान करने लगी। उसी समय आकाशवाणी से यह वाणी हुई कि हे देवी, अभी समर में तुम्हें 1 लाख दानवों का रक्तपान करना है। तुम उन्हें शीघ्र भक्षण करो और संग्राम में दानवराज के वध की इच्छा न करो। भद्रकाली दानवों का रक्त पीने लगी। 38वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 39वां अध्याय शंखचूड़ की सेना का अद्भुत संहार। सुनिए। संत कुमार जी बोले, काली से ऐसा युद्ध सुन शिव जी अपने गणों को साथ ले स्वयं युद्ध करने चले।
जब वृक्ष पर चढ़े महेश्वर युद्ध भूमि में जाकर खड़े हुए तो उन्हें देखकर शंखचूड़ ने रथ से उतरकर सिर झुका उन्हें प्रणाम किया। फिर विमान पर चढ़कर चला और कवच पहन धनुष उठा युद्ध करने लगा। 100 वर्ष तक उसने शिवजी से युद्ध किया। महावीर शंखचूड़ ने बड़े ही दारुण बाण चलाए, परंतु शिवजी ने उन सब को काट गिराया। तत्पश्चात उन महारुद्र ने परम कुपित हो उनके अंगों में प्रहार किया। शंखचूड़ ने शिवजी के वरवाहन के सिर पर तलवार चलाई, परंतु इसके पहले शिवजी ने अपने पैने बाण मारकर उसकी ढाल तलवार दोनों को ही काट गिराया। तब दानव ने बड़े कोप से शिवजी पर प्रहार किया तथा उसने गदा चलाई। शिवजी ने उसकी गदा तोड़ दी। इतने ही में महाकाली वहां फिर आ पहुंची और अपना मुख फैलाकर बहुत से राक्षसों का नाश किया। अब इस प्रकार से दैत्य सेना का संहार हो गया। बचे बचाए वीर भाग गए। 39वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 40वां अध्याय शिवजी द्वारा शंखचूड़ वध। सुनिए। संत कुमार जी बोले, तब अपनी सेना के इस भीषण संहार को देखकर उस दानव ने बड़ा क्रोध किया और उसने महादेव पर अनेक अस्त्रों का प्रहार किया। फिर अदृश्य हो माया से भय दिखाने लगा, जिसे देवताओं में से कोई भी न समझ सका। परंतु उसकी कुछ भी परवाह न कर शंकर जी उस पर अपने दिव्य प्रहार करने लगे। इससे तत्क्षण ही उसकी सारी माया नष्ट हो गई। तब महाबली महेश्वर ने उसके वध के लिए अपना वह त्रिशूल उठा लिया, जिसका सहन करना तेजस्वियों के लिए कठिन था। फिर तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे महेश्वर, अभी उस शूल को इस पर मत चलाओ। अब जैसे समर्थे के लिए शंखचूड़ को मारना कठिन है, आप वेद मर्यादा का नाश न करें। जब तक इसके पास धनुष का उत्तम कवच और इसकी पतिव्रता स्त्री है, तब तक इसको न तो जरा है और न मृत्यु। इस प्रकार उस आकाशवाणी को सुनकर शिवजी ने वैसा ही किया और उस शूल को रोके रखा। फिर तो शिवजी की इच्छा से श्री विष्णु जी वहां आ गए और उन्होंने वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण कर शंखचूड़ से भेंट कर भिक्षा मांगी। शंखचूड़ ने पूछा, क्या चाहिए? इस पर उस वृद्ध ने कहा, मैं इस प्रकार नहीं मानूंगा, पहले आप प्रतिज्ञा कीजिए। शंखचूड़ ने प्रतिज्ञा की। ब्राह्मण ने कहा, मैं आपका कवच चाहता हूँ। दानवराज ने प्राणों से भी प्यारा कवच उस ब्राह्मण को दे दिया। फिर उसी रूप से वे उसकी स्त्री तुलसी के समीप पहुँचे। माया विशारद विष्णु ने देवताओं के कार्य के लिए उसके साथ भक्ति से विहार किया। फिर तो शिवजी को अवसर मिला। उन्होंने विजय नाम का एक प्रज्वलित शूल उठा शंखचूड़ पर चला दिया। उस शूल ने उनका संहार कर दिया। आकाश में दुंदुभियां बजने लगी। शिवजी के ऊपर फूलों की वर्षा हुई और मुनिगण शिवजी की प्रशंसा करने लगे। शंखचूड़ राजा भी शाप से मुक्त हो अपने पूर्ण रूप को प्राप्त हुआ। उसकी हड्डियों से एक प्रकार की शंख जाति पैदा हुई।
जिसका जल शिव जी को छोड़ सभी पर चढ़ाना चाहिए। विशेषतः विष्णु और लक्ष्मी को शंख का जल बहुत ही प्रिय है। उमा सहित नंदीश्वर पर चढ़कर स्कंद और शिव जी अपने लोक को गए और अंत में देवता भी स्वस्थता को प्राप्त हुए। 40वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। हर हर महादेव। बम बम भोले। 41वां अध्याय तुलसी शाप वर्णन एक बहुत ही सुंदर कथा है। यह आप अगली वीडियो में सुने। जय भोले की। हर हर महादेव। बम बम भोले। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय भोले की लिखें। जय भोले की।